राजस्थान में हस्तकला अपने पढ़ रहे थे और हस्तकला के अंदर हमने कल जो अंतिम बात की थी वो मीनाकारी की बात की थी। मीनाकारी, तो मीनाकारी क्या होता है, किसे कहते हैं मीनाकारी? सोने चांदी के आभूषणों के अंदर रंग भरने की कला मीनाकारी कहलाती है। मीनाकारी के कई प्रकार देखे थे, सोने पर मीनाकारी, तांबे पर मीनाकारी, पीतल पर मीनाकारी, इस प्रकार से हमने कुछ पढ़ा था। आज पढ़ते हैं हम आगे, अगली हस्तकला के रूप में हम पढ़ते हैं तबक। तबक या इसे कहा जाता है वर्क। तबक या वर्क, देखो तबक या वर्क क्या है, कहाँ का प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि तबक का जो कार्य है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर का प्रसिद्ध है। इसमें होता क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तबक के कार्य में चांदी की तार लेते हैं, चांदी की तार को हिरण की खाल के अंदर लपेट करके उसे पीटा जाता है। लंबे समय तक पीटने के बाद में क्या है, उस तार की बारीक पन्नी बन जाती है और उस पन्नी का जो उपयोग है वो मिठाइयों के ऊपर परत के रूप में लगाने में किया जाता है। उस तार की जो पन्नी बनती है उसका उपयोग किया जाता है, जिसे तबक या वर्क के नाम से जाना जाता है। नोट कर लेते हैं हम, इसमें लिखिए चांदी की तार को, हाँ वही है बिल्कुल, चांदी की तार को हिरण की खाल में रखकर उसे पीटने पर पतली पन्नी बनाकर मिठाई में उपयोग करना, मिठाई में उपयोग करना। तो जो ये कार्य इसके अंदर किया जाता है उसे तबक या वर्क के नाम से जाना जाता है। जो इस कार्य को करते हैं वो पन्नीगर कहलाते हैं। जो तबक या वर्क का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो कार्य करने वाले जो ये कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो पन्नीगर कहलाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पन्नीगर कौन है? तो पन्नीगर कौन है भाई? जो तबक या वर्क का कार्य करते हैं वो पन्नीगर कहलाते हैं। किसके काल में ये हस्तकला अपने जयपुर के अंदर शुरू हुई? तो जयपुर के शासक हुए थे सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह के काल में ये हस्तकला प्रारंभ हुई थी। तो लिखेंगे प्रारंभ, सवाई जय सिंह के काल में, इसके काल से प्रारंभ माना जाता है। सवाई जय सिंह के काल से इसका प्रारंभ माना जाता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अगली हस्तकला पढ़ते हैं हम, सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, सांगानेर कहां पर है? जयपुर में। तो कहां का प्रसिद्ध है सांगानेरी प्रिंट? जयपुर का प्रसिद्ध है सांगानेरी प्रिंट। क्या होता है इसमें? मलमल का जो कपड़ा होता है या लट्ठे का जो कपड़ा होता है उस पर लकड़ी के ठप्पों से छपाई का जो कार्य किया जाता है उसे सांगानेरी प्रिंट के नाम से जाना जाता है। कौन करते हैं ये कार्य? तो नामदेवी छिंपे जाति के जो लोग हैं, नामदेवी छिंपा, वो ये कार्य प्रमुख रूप से करते हैं। काल किसके काल में इसका विकास हुआ? तो जय सिंह के काल में इसका विकास हुआ। तो लिखेंगे लट्ठा या मलमल पर
लकड़ी के ठप्पों का प्रयोग कर, लकड़ी के ठप्पों का प्रयोग कर प्रिंट करने की कला, प्रिंट करने की कला। ये कार्य कौन से जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है? तो नामदेवी छिंपे, नामदेवी छिंपों के द्वारा या नामदेवी छिंपा के द्वारा, जो छिंपा जाती है उनके द्वारा यह कार्य किया जाता है। प्रारंभ किसके काल में हुआ? तो प्रारंभ लिखेंगे सवाई जय सिंह के काल में, प्रारंभ सवाई जय सिंह के काल में इसका प्रारंभ माना जाता है। ये हमने एक और हस्तकला पढ़ ली, सांगानेरी प्रिंट। तो सांगानेरी प्रिंट भी कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। तबक का जो कार्य है वो भी कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। मीनाकारी का कार्य भी कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का और जोधपुर, दो स्थानों का प्रसिद्ध है, ज्यादा जयपुर का प्रसिद्ध है। पोमचा का कार्य जयपुर का प्रसिद्ध है। लहरिया का कार्य भी कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। नॉर्मल प्रश्न बनता है कि लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जयपुर का। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। सामान्य सामान्य प्रश्न आते हैं अपने। आगे नोट करते हैं इसके बाद में बगरू प्रिंट। अगली हस्तकला का प्रकार है बगरू प्रिंट। कौन सा? अभी तो लिखा ही नहीं था, ये लिख लो। बाकी ये हमने क्या लिखा था यहाँ पर? कौन सा प्रिंट है ये? सांगानेरी प्रिंट है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। बाकी सारी बातें लिखी पड़ी है, नहीं लिखा तो नोट कर लीजिए। अगला प्रिंट पढ़ते हैं हमें बगरू प्रिंट। अभी शुरू किया है टॉपिक हमने, शुरू ही हुआ है अभी तो। क्या हो गया? 3 दिन हो गए तो 2 दिन और लग जाएंगे। बगरू प्रिंट, बगरू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? बगरू का प्रसिद्ध है। बगरू कहाँ पड़ता है? जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। तो लिखिए बगरू जयपुर ग्रामीण। बगरू जयपुर ग्रामीण। देखो इसमें क्या होता है, थोड़ा लिख लेते हैं इसमें। इसमें ठप्पे लकड़ी के ही होते हैं, लेकिन उन ठप्पों के द्वारा फूल पत्तियों के या पशु पक्षियों के कपड़े के ऊपर चित्र बनाए जाते हैं। तो उसे किस प्रिंट के नाम से जानते हैं? बगरू प्रिंट के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर मिट्टी या जो प्राकृतिक रंग होते हैं, प्रकृति के जो रंग होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। रासायनिक रंग का उपयोग इसमें नहीं किया जाता। तो इसमें हम सिंपल भाषा में लिख देते हैं कि लकड़ी के ठप्पों द्वारा, लकड़ी के ठप्पों द्वारा पशु पक्षी तथा फूल पत्तियों का, फूल पत्तियों का चित्रण करना प्राकृतिक या मिट्टी के रंगों का प्रयोग, मिट्टी के रंगों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसमें रासायनिक रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं मुरादाबादी काम। अगली हस्तकला का प्रकार है मुरादाबादी काम, जिसे पित्तल पर नक्काशी भी बोलते हैं। मुरादाबादी काम या इसे कहा जाता है पित्तल पर
नक्काशी। इसमें क्या किया जाता है, पित्तल के जो बर्तन होते हैं ना, पित्तल के बर्तन के ऊपर उसे खोद खोद कर डिजाइन बनाए जाते हैं। जैसे पित्तल की कोई टोकनी, टोकनी जानते हो आप लोग? टोकनी के ऊपर कोई फूल बना दिया, किसी का नाम लिख दिया, कोई फोटो बना दी उसके ऊपर, तो ये कार्य क्या कहलाता है, मुरादाबादी काम या पित्तल पर नक्काशी कहलाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है ये? जयपुर का प्रसिद्ध है। इसमें लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है कि पित्तल के बर्तन को खोद के उस पर आकृति बनाई जाती है, कोई डिजाइन बनाया जाता है, उसे ही पित्तल पर नक्काशी बोलते हैं। नाम से ही इसमें स्पष्ट हो रहा है। चले आगे। अगला नोट कीजिए। इसके बाद आप जरी का काम, जरी का काम, जरी के काम को जरदोजी भी कहा जाता है। जरदोजी या इसे कहा जाता है जरी का काम। इसमें क्या किया जाता है, इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। जरी के काम में चमकदार या तो धागे लिए जाते हैं या चमकदार कोई तार ली जाती है, और उस तार से कढ़ाई का काम किया जाता है। उन तारों से या चमकीले धागे से कढ़ाई का काम किया जाता है, जिसे जरी का काम या जरदोजी के नाम से जाना जाता है। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। तो हम पहला जो प्रश्न तो हमसे बनता है वो यही बनता है कि यह प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। दूसरी बात हम इसमें लिख सकते हैं कि चमकदार धागों, चमकदार धागों या चमकदार तार का उपयोग कर कढ़ाई करना, कढ़ाई करना जरी का काम कहलाता है। जरी का काम कहलाता है। अगला हम नोट करते हैं पाव रजाई। पाव रजाई कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। पाव रजाई का वजन कितना होता है? क्या ना पाव होता है, एक पाव वजन होता है, इसीलिए नाम क्या है? पाव रजाई। बिल्कुल हल्की सी रजाई होती है, पतली सी। हमारे पाव पाव की 10 रजाई ओढ़ ले तो भी सर्दी नहीं रुकेगी। ठीक है, कम से कम कितना लोगड़ होना चाहिए रजाई में? 2.5-3 किलो से क्या होता है? 5 किलो वजन होना चाहिए रजाई में, है ना? तब जाके कोई सर्दी हो। आपके नहीं होता, आप बाजार में रहते हो तब नहीं होता। कभी गांव में ढाणियों में जाके देखना सर्दी कितनी होती है ना? शहर में क्या होता है, गली होती है, इतने पास पास में घर होते हैं, हवा लगती नहीं। डंपर का नाम सुना है आप लोगों ने? डंपर लगी नहीं आप लोगों को अभी? फिर जिस दिन लगेगी उस दिन रजाई 5.5 किलो की हो जाएगी सीधी। आगे पढ़ते हैं। अगला लिखिए इसके बाद में, कठपुतली कला। कठपुतली कला, तो ध्यान रखना, कठपुतली कला जयपुर की प्रसिद्ध है और कठपुतलियां उदयपुर की प्रसिद्ध है। ऐसे ही होता है, ध्यान रखना, पेपर में भी फिर ऐसे ही होता है। तो लिख दीजिए, कठपुतली कला तो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और
कठपुतलियां कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। कठपुतली को नचाने का कार्य कौन सी जाति करती है? नट जाति। कौन सी जाति करती है? नट जाति। कठपुतली कौन सी लकड़ी से बनी होती है? आड़ू की लकड़ी से। हाँ जी। एक तो कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ की बनाई हुई कठपुतली प्रसिद्ध है? कठपुतली नचाने का काम कहाँ, कठपुतलियां प्रसिद्ध कहाँ है? कठपुतली करने की, नचाने की जो कला है वो काम कहाँ का ज्यादा प्रसिद्ध है? तो जयपुर का प्रसिद्ध है। जैसे अपनी बुकों के अंदर ऐसे लिखा हुआ मिलता है, हम उसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। कठपुतलियों का संग्रहालय कहाँ है? कल बात कर रहे थे शायद अपने, बागोर की हवेली कब पढ़ी थी हमने? पढ़ी थी क्या? पिछोला झील के किनारे। तब हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ी पगड़ी है, कठपुतलियों का संग्रहालय है, ये बात हमने पढ़ी थी वहां। तो कठपुतलियों का संग्रहालय कहाँ है? बागोर की हवेली में। अगली कला लिखिए, कुंदन कला। कुंदन कला क्या होती है? कुंदन कला सोने चांदी के आभूषणों के अंदर कीमती पत्थर लगाने की कला क्या कहलाती है? कुंदन कला कहलाती है। तो एक लाइन लिखेंगे, सोने चांदी के आभूषणों में सोने चांदी के कीमती पत्थर लगाने की कला या पत्थर जड़ने की कला। सोने चांदी के आभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला या पत्थर लगाने की कला। यहां तक कर लिया नोट सभी ने? अगली कला पढ़ते हैं, कोफ्तगिरी। लिखिए कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी कला तो लिखेंगे, सबसे पहले तो बात करते हैं कि कोफ्तगिरी प्रसिद्ध कहाँ की है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। होता क्या है? तो लोहे की वस्तुओं के ऊपर सोने की तार से जड़ाई करना या सोने की तार से कोई जड़ना, उसके ऊपर डिजाइन बनाने की जो कला होती है वो कौन सी कला है? कोफ्तगिरी कला है। लोहे की वस्तुओं पर, लोहे की वस्तुओं पर सोने के तार से जड़ाई करने की कला, जड़ाई करने की कला कौन सी कला कहलाती है? कोफ्तगिरी कहलाती है। अगला वर्क लिखिए, पेच वर्क। या इस पेच वर्क को कहा जाता है चटपटी। इसमें क्या होता है? इसमें पहले
एक कपड़े को जैसा डिजाइन बनाना है उस डिजाइन के अंदर काट लिया जाता है और फिर दूसरे कपड़े के ऊपर रख करके उसे सील दिया जाता है। तो ये जो कार्य है ये क्या कहलाता है? पैच वर्क कहलाता है। तो लिख दीजिए इसमें शेखावाटिका प्रसिद्ध है। शेखावाटिका प्रसिद्ध है। एक कपड़े को मन चाहे डिजाइन में काटकर दूसरे कपड़े पर रखकर सिलाई करना, दूसरे कपड़े पर रखकर सिलाई करना। पेच वर्क या चटपटी कहलाता है। बिनोटा क्या होता है? किसकी जूतियां? तो लिखो बिनोटा। दुल्हे दुल्हन की जूतियां, दुल्हे दुल्हन की जूतियां ये कहां की प्रसिद्ध है? चूरू की प्रसिद्ध है। दुल्हे दुल्हन की जूतियां कहां की प्रसिद्ध है? चूरू की प्रसिद्ध है। इसके बाद लिखिए आप, अगली बात करते हैं चंदन की काष्ठकला। चंदन की काष्ठकला, चंदन की लकड़ी से कोई दरवाजे बनाना, खिड़कियां बनाना या कोई और जो घरेलू फर्नीचर है वो बनाना चंदन की काष्ठकला कहलाती है। और चंदन की काष्ठकला चूरू की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? राजस्थान में चूरू की प्रसिद्ध है। क्या चंदन के वृक्ष राजस्थान में होते हैं? बताओ यस या नो? होते हैं, है ना। दक्षिणी राजस्थान के अंदर राजसमंद उदयपुर वाले क्षेत्र के अंदर हमें कुछ मात्रा के अंदर चंदन के वृक्ष मिल जाते हैं। आगे नोट करते हैं चंदन की काष्ठकला के बाद में अगली कला लिखिए आप, सूंगनी नस्वार। हाँ, सूंगनी नस्वार आजकल तो प्रचलन कम हो गया। सूंगनी नस्वार, नहीं तो घर में जो बडेरी महिलाएं होती थी उनका यही काम होता था। कहां की प्रसिद्ध है सूंगनी नस्वार? ब्यावर की। सूंगनी नस्वार ब्यावर की प्रसिद्ध है। अगला लिखिए नमदा। नमदा पढ़ते हैं आगे हम। इसके बाद नमदा क्या होता है बताओ? नोट कर लिया ना सभी ने? लिखो नमदा लिखिए। नमदा होता है ऊन को पीटकर, ऊन को पीटकर बनाया गया वस्त्र, ऊन को पीटकर बनाया गया वस्त्र क्या कहलाता है?
नमदा कहलाता है। उनको पीटते हैं, उसको जमा देते हैं और जमा करके वस्त्र बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नमदा कहलाता है। आगे पढ़ते हैं इसके बाद लोहे के औजार। नमदे क्या टोंक के प्रसिद्ध है? नमदे टोंक के प्रसिद्ध है। अगला हम पढ़ते हैं लोहे के औजार। राजस्थान में लोहे के औजार कहां के प्रसिद्ध है? नागौर के प्रसिद्ध है। कहां के प्रसिद्ध है? इतने मजबूत औजार तो नहीं है नागौर के। राजस्थान में अगर बात करते हैं बड़े स्तर पे तो नागौर ही है। ऐसे तो संग्रिया संग्रिया भी है, अपने संग्रिया के अलावा गजसिंहपुर का भी नाम आ जाता है, रावतसर का भी नाम आता है। वो अलग अलग बात है कि संग्रिया के क्या बढ़िया है। संग्रिया का क्या चीज बढ़िया है संग्रिया की? लोहे के औजार। वो ना जैसे एक टाइम फैशन आता है ना हर चीज का, फैशन आता है ना हर चीज का। जैसे अब किसका फैशन चल रहा है? कृषि क्षेत्र के अंदर किसका फैशन चल रहा है अभी? ट्रैक्टर के पीछे एम्प लगाने का फैशन चल रहा है, ट्राली के पीछे तस्वीर बनाने का फैशन चल रहा है। ये फैशन आते हैं। कोई समय था जब संग्रिया के औजार ज्यादा आते थे अपने क्षेत्र में। अपने क्षेत्र के काम के नहीं है वो, क्षेत्र क्षेत्र के हिसाब से ही होते हैं। अपने क्षेत्र की ट्राली देखी है आपने? वैसी ट्राली अगर नागौर में ट्रैक्टर के पीछे जोड़ दे तो ले जाएगा दोरों के अंदर? तो बस क्षेत्र के अनुसार ही होती है सारी चीजें। राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र कैसा है? मरुस्थलीय है 60%, इसलिए वहां के औजार है वो ज्यादा बिकते हैं। मध्य के अंदर है वो मंडी, अलग अलग प्रकार से होता है। दोरों के अंदर एक ही ट्रैक्टर होता है, उस ट्रैक्टर का नाम है मेसी। छोटा सा ट्रैक्टर होता है वही चलता है। अपने क्षेत्र में मेसी है ही नहीं, 1% मेसी ट्रैक्टर है, बाकी दूसरे है सारे। लिखो आगे पढ़ते हैं। लोहे के औजार के बाद में लिखिए टांकला की दरिया। टांकला एक गांव है नागौर के अंदर, उसकी क्या प्रसिद्ध है? दरिया। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि टांकला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? दरियों के लिए प्रसिद्ध है। तो हम इसी प्रकार से लिखते हैं कि टांकला की दरिया। टांकला की दरिया तो लिखेंगे टांकला गांव, टांकला गांव है नागौर। टांकला गांव है नागौर। इसके बाद में लिखिए फड़। फड़ कला। फड़ के बारे में वैसे हमने बात की भी थी, फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं। फड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा की। फड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा की प्रसिद्ध है। और फड़ के साथ में हमें एक बात यह ध्यान रखनी है कि इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है। तो लिखिए प्रसिद्ध कलाकार श्रीलाल जोशी और पार्वती जोशी। प्रसिद्ध कलाकार श्रीलाल जोशी और कौन है? पार्वती जोशी। फड़ के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या होती है फड़? एक कपड़ा होता है, लंबा चौड़ा कपड़ा होता है, दो तरफ उसके बांस लगे होते हैं। किसी देवता के बारे में, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में उस पर चित्रांकन किया जाता है और बाद में उसे पढ़कर सुनाया जाता है। कौन लोग सुनाते हैं? तो भोपा। भोपा लोग उसे बांसने का काम करते हैं। ये बात में थोड़ी ध्यान रखनी है, ठीक है? भोपा भोपण वाली बात बताई थी मैंने एक दिन, ठीक है? आगे फिर बता देंगे। आगे लिखिए, इसके बाद में आप लिखिए खेसले। खेसले जानते हो? कहाँ के प्रसिद्ध है खेसले? राजस्थान में खेसले प्रसिद्ध है लेटा गांव। लेटा गांव कौन से जिले में पड़ता है? जालोर में पड़ता है।
तो लेटा गांव जालोर के खेसले प्रसिद्ध है, दरिया टांकला गांव नागौर की प्रसिद्ध है, लोहे के औजार नागौर के प्रसिद्ध है। ठीक है, हमें एक बात ये ध्यान रखनी है, जब हम कला संस्कृति पढ़ते हैं तब हम गंगानगर हनुमानगढ़ बीच में नहीं लेके आएंगे। जब हम भूगोल पढ़ते हैं तब हम उसके अंदर पढ़ेंगे, उसमें हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ते हैं कृषि मशीनरी, क्या पढ़ते हैं? कृषि मशीनरी। और एक पढ़ते हैं कृषि औजार। ये दो शब्द आते हैं भूगोल के अंदर, कृषि मशीनरी और कृषि औजार। दोनों में अंतर क्या है? पहले तो ये देखो, कृषि मशीनरी और कृषि औजार में अंतर क्या है? जैसे जैसे ट्राली है, बिजाई की मशीन है, ये तो कृषि मशीनरी है, ट्रैक्टर है। और कृषि औजार जैसे अपने कस्सी बोल देते हैं, कसिया बोल देते हैं, है ना, या कोई दंताली बोल देते हैं, चौसिंगा बोल देते हैं, वो क्या है? कृषि औजार है। हाँ, ये सारे औजार के अंदर आते हैं। तो औजार के लिए गजसिंहपुर प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। और जब बड़े स्तर पे आते हैं तब कृषि मशीनरी के अंदर, भूगोल के अंदर नागौर आता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे हम नोट करते हैं, अगली कला के बारे में लिखिए आप, मेहंदी। मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में सोजत पाली की। तो लिख दीजिए मेहंदी सोजत पाली। मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत। सोजत पड़ता है पाली में। और एक लिखिए लोहे की तलवारें। लोहे की तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही की प्रसिद्ध है। लोहे की तलवार सिरोही की प्रसिद्ध है, ये नोट कर दीजिए आप। आगे लिखिए इसके बाद, बादला जोधपुर। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर। क्या होता है बादला? ठंडा पानी रखने का बर्तन। किससे बना होता है? जिंक धातु से बना होता है। कौन सी धातु से बना होता है? जिंक धातु से बना होता है। तो लिख दीजिए आप बादला। ठंडा पानी रखने हेतु जिंक धातु से निर्मित बर्तन। जिंक धातु से निर्मित बर्तन कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। अगली बात लिखिए, पत्थर पर नक्काशी। पत्थर पर नक्काशी। तो पत्थर पर नक्काशी का काम जैसलमेर और बीकानेर का प्रसिद्ध है। पत्थर पर नक्काशी जैसलमेर व बीकानेर। फिर दो प्रिंट के प्रकार है अपने। एक प्रिंट का नाम हमें मिलता है इसमें अजरक प्रिंट, और एक का नाम मिलता है मलीर प्रिंट। कहां के प्रसिद्ध है? बाड़मेर के प्रसिद्ध है अजरक व मलीर प्रिंट। बालोतरा में अभी बताते हैं, कौन सी बुक में लिखा हुआ है, चेक करो। बुक है ना आपके पास, चेक करो। मैं बोल रहा हूं आप देखो, किताब खोलो, किताब खोल के देखो। अगर कहीं मेरे से गलती हो रही है तो मैं भी उस चीज को देखता हूं। आपको किताब में देखो, हस्तकला वाले टॉपिक में फिर लिखते हैं अपने जिला। हाँ, कौन सा जिला बता रहे?
देख लिया किताब में? क्या बता रहे? बालोत्रा बता रहे। कौन सी बुक है आपके पास? सिखवाल है। सिखवाल के अलावा किसी के पास और कोई बुक है? टाइम क्या हुआ है अभी? 20 वाले में देखो इधर। ठीक है, लिखो। बालोत्रा लिखना है अपने को। अजरक प्रिंट है, मलिर प्रिंट है या बालोत्रा? बालोत्रा। अब बात कर लेते हैं अपने कि अजरक और मलिर प्रिंट में अंतर क्या है ना? ये अंतर देख लेते हैं। अगर किसी कपड़े के एक तरफ छपाई हो रही है तब तो वो क्या है? मलिर है। अगर किसी कपड़े के दोनों तरफ छपाई हो रही है तो वो क्या है? अजरक है। इतना अंतर है इन दोनों में। तो लिख लेते हैं, अजरक में क्या है? कपड़े के दोनों ओर छपाई, दोनों ओर छपाई। और एक लिखिए मलिर, कपड़े के एक तरफ छपाई। कपड़े के एक तरफ छपाई। क्या कहलाता है? मलिर प्रिंट कहलाता है। ये नोट करना है हमें। आज का हो गया क्या टाइम? क्या टाइम हुआ अभी? ठीक है, आज इतना करते हैं। कल अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कोई थोड़ी देर बाद में अपने पढ़ के नया टॉपिक शुरू कर लेंगे। अब हिंदी